तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम सदत्तवान। तो एक फल दे दिया, कह के क्या करें, इस फल को ले जाओ और अपने श्रीमती जी को खिला दो, फिर क्या होगा, अरे फिर 9 महीना के बाद बेटा हो जाएगा। बेटी नहीं होगी, एक गारंटी है, बेटा ही होगा। आए तो आप फूल करके कुप्पा हो गए आत्मदेव, और दौड़ करके आए, स्पेशल कार किए वहां से, चलो भाई जंगल में गए थे सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, अब फल मिल गया तो जल्दी जल्दी टैक्सी किए स्पेशल और आए अपने श्रीमती जी के पास में। श्रीमती जी से कहा कि ये फल लेकर के आए हैं, काहे के लिए, आप खा लो, फल लाए हैं तो आप ही खाइए, शरीर बनाइए, हमारा तो वैसे ही पहले से ही वजन ज्यादा है, चाउमीन खा खा करके और बर्गर और छोला खा करके शरीर पहले ही फूला हुआ है, 1.5 को सूरा चौ गृह करते सु। अब आप खाइए, आप कमजोर सिंगल फेस के, आप फल वगैरह खाइए, शरीर बनाइए। कहे कि नहीं नहीं, ये स्पेशल, ये फल तुम्हारे लिए है। काहे के लिए, क्या स्पेशल है, कहे कि इसको खाने का मतलब है कि गर्भवती और 9 महीना बाद बेटा। क्या 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 बोले, बेटा कहां से आ जाएगा, जाहिर के फल तो खाओ, तुम्हारे पेट में से निकल आएगा, टपक पड़ेगा, 9 महीना इंतजार करो, फिर फल लग जाएगा। तो उनकी औरत बड़ी दुखी हुई, धुंधुली, कहे कि ये बुढ़ा हो गया लेकिन इसकी अभी बुद्धि प्रखर नहीं हुई, बुढ़ापे में बुद्धि और कुंठित हो जाती है, सठिया गया है, कहां से लेकर के आया, महात्मा महात्मा फल दिए हैं, खा लो, बेटा हो जाएगा, रख दो। फल तो रख दिया आत्मदेव जी ने। अब सोची कि अब जरा मीटिंग करें, उसकी एक बड़ी प्यारी सहेली थी सखी, तो सखी के यहाँ गई, सखी से कही कि देखो हमारे पतिदेव एक फल लेकर के आए हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि खा लो, फिर कहे कि बेटा हो जाएगा 9 महीना बाद में। तो उसकी सहेली ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई, तुम्हारे घर में बेटा हो जाए तो हम 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएंगे, ये तो बड़ी खुशी है। अरे तू सहेली मेरी प्रिय, बेटा हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। कहो माथा ठोके कि तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई है। ये बताओ, मैं फल खाऊंगी, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे, मैं फल खा लूंगी तो क्या होगा, गर्भ बड़ा होगा ना। जो गर्भवती स्त्री होती है उसका पेट बड़ा हो जाता है, अब पेट बड़ा हो जाएगा, उसी पेट में तो भोजन रखना है, दाल चावल साग सब्जी सब उसी में रखना है, और उसी में बेटा हो जाएगा, तो बेटा बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, अब भोजन कम हो जाएगा तो गृह कार्यम कथम भवे, तो घर का काम कैसे होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। एक मामला और गड़बड़ पड़ेगा, कह क्या, दैवा धाटी ब्रजत ग्रामे पलायत गर्भणी कथम। डाकू आते हैं ना, डाकू तो पूरे गांव को ही लूट लेते हैं। अब आजकल तो डाकू कम हो गए, माधो सिंह मोहर सिंह थे, जिस गांव में पहुंच जाए तो जितने माल टाल वाले हैं या तो मारे जाएंगे या सब माल छोड़ करके भाग जाएंगे, सब वो लेकर के अपना चले जाएंगे, गांव के गांव लूट लेते। तो डाकू आ जाए गांव में तो सब माल लेकर के चले जाएंगे। अच्छा, एक बात है, यदि मैं फल नहीं खाऊंगी, गर्भवती नहीं बनूंगी, तो गर्भवती को तो भागा नहीं जाता है। गर्भवती स्त्री चाहे कि हम भाग जाएं, दौड़ लगा लें, तो ये संभव नहीं है। तो क्या होगा, डाकू आकर के हमको पकड़ेंगे, सब हमारा माल टाल लेकर के चले जाएंगे, और गर्भवती नहीं रहूंगी तो जैसे ही सुनूंगी कि उसके यहाँ डाकू आ गए हैं, तब तक गुपचुप से अपना माल लेकर के, जो माल टाल है सोना चांदी लेकर के खिसक लूंगी, तो मेरा धन तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन फल खाई तो धन सुरक्षित नहीं रहेगा। पलायत गर्भ सुकवन, और सुखदेव जी माँ के पेट में 12 साल रह गए। सुखदेव जी कितने साल माँ के पेट में रहे, 12 साल, और मेरे गर्भ में भी वैसे ही 12 साल रह गया तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तिर्यक चेता गतो गर्भ, और कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भ टेढ़ा हो जाता है। अब पहले ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं होगी,
शल्य चिकित्सक कम होंगे, अब तो खूब है, अब तो पेट चीर करके अब निकाल देते हैं। अब कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया, तिर्यक चेता गतो गर्भस तदामे, तो क्या होगा? मरणम भवेत, मरना पड़ेगा। इसलिए फल खाना ठीक है नहीं है। तो उसकी सहेली ने कहा कि भाई अब तुम्हारी जैसी इच्छा, खाओ चाहे ना खाओ, तुम जैसा चाहो ऐसा खाओ। अब आई अपने घर आई तो संजोग की बात, उसकी एक छोटी बहन थी धुंधली की, वो आ गई। और धुंधली की छोटी बहन ने देखा कि आज मेरी बड़ी दीदी, मेरी बड़ी जीजी खूब रो रही है। तो पूछ दिया कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आत्मदेव तो तुमको मार नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम ही उनको रोज लती आती हो। हट्टी कट्टी हो, तुमसे वो कमजोर है, मार उन पर पड़ती है, और तुम काहे के लिए रो रही हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण? भाई घर में दूसरा न सास न बहू न देवरानी न जेठानी कोई है नहीं, तुम दो ही हो, और वो तुमसे कमजोर पड़ते हैं लड़ाई झगड़े में, वो तुमको मार नहीं सकते, तो रोने का कारण क्या है? आज रो क्यों रो रही है? कहे कि क्या बताएं कि तुम्हारे वो जो मेहमान है ना आत्मदेव, हाँ, एक फल लेकर के आए हैं, कह रहे कि खा लो बेटा हो जाए। तो धुंधुली की बहन ने कहा कि ना 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 ना, ये फल मत खाना। कहे क्यों? तुमको बेटा ही चाहिए ना? कहे क्या बेटा ही चाहिए? तो मैं गर्भवती हूं और मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, हमारे पेट में बेटा ही है, बेटी नहीं है। तुमको चाहिए बेटा? मैं अल्ट्रासाउंड करवाई हूं, बेटा ही है मेरे पेट में। अच्छा, फिर ऐसा करो कि हमारे पेट से जब बालक जन्म लेगा तो मैं चुपके से गुप्त रीति से उस बेटे को अपने पति के द्वारा तुम्हारे पास भिजवा दो, गुप्त रीति से, ये दूसरा कोई जान न जाए, हमारे पतिदेव कहीं कह न दे ये बात, इसलिए तुम उनको कुछ धन दिला देना, नहीं तो कह देंगे कि तो मेरा बेटा है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर और तुम तब तक तावत कालम सगर्भे व गुप्ता तिष्ठ गृह सुखम, तब तक तुम्हें गर्भवती का नाटक करो, ड्रामा, कि मैं गर्भवती हूं। अब गर्भवती है तो पेट में बैलून, पहले छोटा सा बैलून, फिर बड़ा सा बैलून, फिर बड़ा सा बैलून अपने पेट में रखते जाना, तो पेट बढ़ता जाएगा, ऊपर से कपड़ा वगैरह पहनना, तो लगेगा कि ये गर्भवती है। हाँ, खूब और खाओ पियो, खूब मौज लो, हाँ, बढ़िया देसी घी का माल बनाओ, हलवा खाओ, जूस पियो, अंगूर खाओ, काजू किशमिश खाओ, शरीर बनाओ। अच्छा, ये फल को क्या करें? फलम मर्प्यध्यन्वयित्वम परीक्षार्थम तु सांप्रतम, ये फल की परीक्षा करो। ये बाबा जी ने जो दिया है वो पाखंडाचार तो नहीं है, ऐसे ही फल तो नहीं दे दिया। ये गाय को खिला दो तो पता पड़ जाएगा, गाय अपने आप बांझ गई है, आज तक किसी बछड़े का या बछिया को जन्म ही नहीं दिया। ये बात तो समझ में आई। उसने गर्भवती का स्वांग किया और फल को खिला दिया गाय को। अब धुंधली की बहन ने बेटे को जन्म दिया, तो चुपके से अपने पति के द्वारा भिजवा दी धुंधली के पास में, और धुंधली ने आत्मदेव से कहवा दिया, सूचना भिजवा दिया कि बेटा ने जन्म ले लिया। अरे बहुत बढ़िया, बेटा ने जन्म ले लिया, उसके गर्भ से बालक जन्म नहीं लिया। देखिए, प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता है। फल तो दिया था महात्मा जी ने कि अपने औरत को खिलाना, लेकिन औरत नहीं खाई, गाय को खिला दी। और उसकी बहन ने बेटे को भिजवा दिया अपने पति से। अब आत्मदेव ने सुना तो बड़ी खुशी हुई और खूब माल टाल लुटाया, खूब धन दौलत दिया। और पुत्र स धुंधुकारिति नाम मात्रा, बेटे का नाम रखा गया, जानते हैं क्या चीज? धुंधुकारी। नाम सुने ना धुंधुकारी का?
लोग उदाहरण देते कि ये धुंधुकारी है पूरा। और 3 महीने के बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाहता साधेनु सुसुवेर भकम, बड़ा खूबसूरत बालक। हाँ, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सोने के समान चमक रहा था है, दे दिव्यमान चेहरा। महात्मा के कृपा का प्रसाद था ना वो, महात्मा ने फल दिया था, उस प्रसाद से वो जन्म लिया था। बड़ा सुंदर था, लेकिन उसका कान जो था ना, कान वो गाय के कान के समान था। गाय के पेट से जन्म लिया, तो उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण है। गोकर्ण पंडितों। अब दोनों भाई बड़े हुए थोड़े, तो गोकर्ण जी तो बड़े भारी पंडित बने, सब वेदों के ज्ञाता, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट पंडित बने, बड़ा भारी। और जो धुंधुकारी था वो कैसा बना, बड़ा दुष्ट दुष्ट। पूरे दिन जाल और बंसी लिए चले, फरसा लिए चले, कुत्तों की टोली, कहीं खरहा पकड़ रहा है, कहीं चूहा मार रहा है, तो कहीं बतख मार रहा है, तो कहीं मुर्गी मार रहा है, तो कहीं बकरा मार रहा है, कहीं भेड़ा मार रहा है, कहीं सियार मार रहा है। हाँ, चंडालों की चौकड़ी बना ली उसने, कलाली में शराब पीने के लिए जाने लगा। ऐसा दुष्ट बना, छोटे छोटे बच्चों को पकड़े कुएं में डाल दिया, बूढ़ों को धक्का देकर कुएं में गिरा दे। दुष्ट बना कि रास्ते में गली में जाए ना, गांव में निकले तो लोग बंद कर ले दरवाजा, बंद कर, बंद, धुंधुकारी आ रहा है, धुंधुकारी आ रहा है, धुंधुकारी आ रहा। लोग दरवाजा अपना बंद कर ले। चोरी डाका सा दुर्गुण। आत्मदेव ने देखा कि मैं तो बेटा के लिए गया था सुसाइड करने के लिए, बेटा नहीं था तब, अब बेटा हो गया तो फिर सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब बेटा अनुकूल नहीं रहा। तो फिर सुसाइड करने के लिए जंगल में जाने लगे। आत्मदेव कथा सुने हैं ना, तो जाने लगे। तो आत्मदेव ने देख लिया, वो क्या बोलते हैं, गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? कहे बेटा जंगल में। कहे कि जंगल की हवा? कहे कि ना, हवा नहीं। फिर काहे के लिए जा रहे हैं? तप करने के लिए नहीं, जप के लिए नहीं। फिर काहे के लिए, क्या काम है जंगल में? कहे कि देखो ये नारियल की रस्सी, ये नायलॉन की रस्सी लिए है, इसको क्या कीजिएगा? कहे कि इसको पेड़ से बांधेंगे और अपने गले में बांधेंगे और लटक जाएंगे सुसाइड करने। पहले बेटा नहीं था तो गए थे जंगल में सुसाइड करने, अब बेटा दुष्ट हो गया तो जा रहे हैं सुसाइड करने के लिए। कहे कि ना 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 ना, ना ये काम मत कीजिएगा, सुसाइड तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जंगल में जाइए, हम भी कह रहे हैं कि जंगल में जाइए, अब यहाँ क्या काम है? कहे कि सुसाइड करेंगे नहीं तो जंगल में जाए काहे के लिए, क्या काम है जंगल में? कहे कि हाँ आपको काम बता देते हैं। कहे कि काम बताओ। तो 2 श्लोक दिया, बड़ा प्यारा सूत्र है, 2 श्लोक में काम बता दिया। देहे अस्थिमान रुधिरे अभिमतिम तेजत्वम जया सुतादि सदा ममतम विमुंच पश्चानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग रागरसको भव भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्मान शिवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णान अन्य सदोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम नितराम पिबत्वम नितराम पिबत्वम। ये भागवत के महात्म के 4थे अध्याय का 79-80 श्लोक, 2 श्लोक। कहे कि आप जंगल में जाइए और एक काम कीजिएगा। पिताजी जंगल में जाइए और एक काम कीजिए। कहे क्या काम बताओ? टोकरी नहीं ढोनी है, फावड़ा नहीं चलाना है ना, ये सब काम नहीं करना है, हल नहीं चलाना है, खेती नहीं करनी है। फिर क्या करना है? कहे कि हम बता रहे हैं वो सुनिए। ये शरीर क्या चीज है, विचार कीजिएगा। ये विचार का काम है। शरीर क्या चीज है? हाड़ है, क्यों भाई ठीक है ना? हाड़ है कि नहीं है? मांस है, खून है, नस नाड़ी है, मलमूत्र है, इसके अतिरिक्त और ये शरीर कुछ है क्या? जिना। शरीर हाड़ है, शरीर मांस है, शरीर खून है, शरीर नस नाड़ी है।
मलमूत्र है, इसके अलावा शरीर और कुछ भी नहीं है। हाँ, जिसको इतना खूबसूरत मानते हैं, इतना विद्वान मानते हैं, इतना धनवान मानते हैं, रूपवान मानते हैं, कुटुंबवान मानते हैं, ये मूल में क्या चीज है? हाड़ मांस, खून, नस नाड़ी, मलमूत्र, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये और कुछ होता तो मरने के बाद ये नहीं कहते कि ले जा मरघटा, तुरंत तुरंत इसमें माचिस लगाओ, लकड़ी लगाओ, खत्म करो, जलाओ। इसमें कुछ नहीं है। इसके प्रति जो ममता है ना, इसको छोड़ दीजिए। जया सुतादिशु ममताम विमुंच, बेटा बेटी में, पत्नी में बड़ी ममता रहती है, बहुत ममता। बेटा को भी छोड़ना पड़ेगा, बेटी को भी छोड़ना पड़ेगा, औरत को भी छोड़ना पड़ेगा, धन को भी छोड़ना पड़ेगा, या मकान को भी छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा या फॉर्च्यूनर सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना पड़ेगा? हैं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल 20 साल बाद छोड़ना पड़ेगा ही। पकड़ करके नहीं रख सकते। हम अपने बाप को नहीं रख सकते, अपने दादा को नहीं रख सके। कोई परमानेंट पकड़ करके आज तक रखा है क्या? जी नहीं। जा सुतादि ममताम विमुंच, तो इनमें जो ममता है ना, ये मेरा है, इसको छोड़ दीजिए। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठम, ये संसार हम लोग रात्रि में सपने का महल बनाते हैं, सोने का महल बनाए, हाथी घोड़ा सब कुटुंब कबीला सब उत्पन्न किए, और सवेरे जागे काम खत्म, वो सब थे ही नहीं। वैसे ही संसार स्वप्न के समान मिथ्या है। क्षणभंगु निष्ठम, वैराग राग रसिको, वैराग रस के रसिक बनिए, भगवान के भक्ति में स्थित हो जाइए। लौकिक धर्म को छोड़ दीजिए। इस संसार के जितने धर्म है सब लौकिक धर्म है। संसार प्राप्ति के लिए जितने धर्म का हम अनुष्ठान करते हैं सब लौकिक धर्म है। पारलौकिक धर्म का आश्रय लीजिए। जैसे लोग सेवस्व साधु पुरुषान, और सेवा यदि करनी है ना तो किसकी कीजिए? साधुओं की। सेवस्व साधु पुरुषान। और किसी को मर्डर करना है ना, मारना है, किसी का मर्डर करना है, तो जानते किसका मर्डर करना चाहिए? जही काम तृष्णान। मर्डर करना चाहिए कामनाओं का, तृष्णा का। मर्डर करना है, गोली चलानी है, कत्ल करना है, तो जही मैंने काट डालो। किसको? काम तृष्णान, कामनाओं का। कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा उसको काट डालना, कोई तृष्णा उसको काट डालना। और दूसरे का दोष और गुण मत देखो, कौन दोषी है कौन गुणी है, सब मत विचार करो ना, ये सब करने की जरूरत नहीं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, जल्दी देर मत करो, दूसरे का दोष और दूसरे के गुण का चिंतन न करो। सेवा कथा और कुछ न हो ना तो कथा में जरूर आकर के बैठना। सेवा कथा रसम हो, और एक बार ही नहीं कि एक बार कथा सुन लिए बहुत हो गया। नितराम माने रोज, रोज सुनो कथा। जाइए पिताजी, आप हम जो आपको काम दिए हैं ना, होमवर्क दिए, इसको पूरा करो जंगल में जाकर। यहां नहीं, ये वर्क यहां नहीं होगा, ये धुंधुकारी और गोकर्ण के साथ नहीं होगा, धुंधुली के साथ नहीं होगा, ना ना, जल्दी जाइए जल्दी जाइए। तो आत्मदेव जी चले गए और वहीं भागवत के 10वें स्कंद का पाठ पुट करते हुए अपना परम पद को पधारे। अब घर में रह गए 3, गोकर्ण, धुंधकारी और धुंधुली, 3। तो गोकर्ण जी कहे कि भाई धुंधुकारी चोर, डाकू, उचक्का, सब दुर्गुण, और मैं साधु, इसके साथ निभेगा नहीं, चलो। तो कहे कि भैया मैं जा रहा हूं। तो गोकर्ण धुंधुकारी ने कहा कि ठीक है जाओ जाओ। और वो भी समझे कि ये रहेगा तो हिस्सा बटाएगा, इसलिए एक ही शकले। तो तीर्थाटन करने के लिए चले गए। कौन? गोकर्ण।
और इधर एक दिन मां की खूब पिटाई किया। कौन? धुंधुकारी, खूब मारा। ठोक पीट करके कहा कि सुनो पिताजी, बहुत माल इकट्ठा किए हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात बैंक बैलेंस, और घड़े में गाड़ गाड़ करके तुम बहुत माल टाल रखी हो, सब लाओ। जननी ताड़िता भृसम, खूब ठोकाई किया। ऐसे नालायक बेटा होते हैं और बेटों को नालायक बनाने में, लायक बनाने में मां की प्रथम भूमिका होती है। गुरु है। दुशीले न मातृदोषे न, बेटा दुशील हो गया तो इसमें मां का दोष है। पितृदोषे न मूर्खता, मूर्ख हो गया तो इसमें पिता का दोष है। कार्पण्य वंश दोषे न, बेटा कायर हो गया तो ये वंश का दोष है। हाँ देखिए, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है ना, उसको मरने से डर नहीं लगता, वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा ना, बनिया कुल में जन्म लेगा तो सोचेगा कि भाई ये कौन लड़ाई झगड़ा करे, खिसक लो। कार्पण्य वंश दोषे न आत्म दोषात दरिद्रता, दरिद्र क्यों बनता है? इसमें माँ बाप का दोष नहीं है। बेटा के लिए आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया बैंक बैलेंस कर दीजिए, वो सब फूंक देगा। आत्मदोषात दरिद्रता, वो दरिद्र बनेगा ही अपने दोष के कारण। हम दान पुण्य किए नहीं है, दान पुण्य करते हैं तो बैंक बैलेंस है, दान पुण्य नहीं किए तो मैं ब्याज का जोड़ करके बैंक वाले चेक काट करके दीजिए, नहीं देंगे। बैंक में है कि नहीं बैलेंस। आत्मदोषात दरिद्रता, तो ये बड़ा दुष्ट था। मां को खूब मारा पीटा, मां कुएं में कूद करके खत्म, सुसाइड कर रही। अब अकेले रह गया है, गोकर्ण पहले ही चले गए, मां मर गई, अब अकेले रह गया। तो मंडी में गया, 5 वैश्याओं को खरीद करके ले आया, अपने घर में रख लिया, खूब धन माल कमाया, उन वैश्याओं को खूब खिलाए पिलाए, खूब पैसा इकट्ठा हो गया। और वैश्याओं ने सोचा कि माल तो ज्यादा हो गया और ये सब 2 नंबर का पैसा है अब ये कहीं पता पड़ जाएगा इनकम टैक्स वाले को तो रेट मार देंगे, ये पैसा भी जाएगा, जेल भी जाना पड़ेगा हमको भी इसको भी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसी को ठिकाने लगा दे, धन माल को लेकर के हम लोग भाग जाए। तो रात में खा पी करके जब सो गया तो उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया उन वैश्याओं ने, 5 ने मिल करके। तो मरे नहीं तब तंगार समूह से, तो उसने जब मरे नहीं, फांसी से भी रस्सी डाल करके खींचे दोनों तरफ से, लेकिन मरे नहीं। तो उन वैश्याओं ने उसके मुख को इतना गला तक भट्टी में डाल दिया और जोर से मशीन और चला दिया। अग्नि ज्वाला अति दुखे न व्याकुलो निधनम, अग्नि ज्वाला से व्याकुल होकर के प्राण का परित्याग किया और प्रेत बन गया उसी घर में। तो अब सवेरे रोज धुंधुकारी मिलता था, आज गांव पड़ोसियों ने नहीं देखा, तो पूछा उन वैश्याओं से कि आज धुंधुकारी महाराज कहाँ गए हैं? तो वैश्याओं ने कहा कि आज अब बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर, यूरोप में गए हैं कमाने के लिए, वहां पर खूब मजदूरी मिलती है, दुबई गए हैं खूब कमाने के लिए, वहां से अब भाई जो विदेश में गया है, वीजा लेकर गया है तो साल 6 महीना में लौटेगा, आज तो लौटना नहीं है। अब बहुत परदेश चले गए धन कमाने के लोग, ठीक है। और वो सब माल टाल लेकर के रात में अपना खिसक ली। अब जो गोकर्ण जी थे तीर्थाटन करते करते उनको पता पड़ गया, किसी ने फोन कर दिया कि आपके भाई मर गया, तो गया में जाकर के श्राद्ध कर दिए। श्राद्ध